मैं बैठा था और अचानक से पीछे से रणवीर भाई ने ऐसा कस के हक किया, दानिश विल किल इट। अक्षय सर के साथ तो मैंने छावा में भी काम कर चुका है, तो तभी हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन धुरंधर के दौरान हमारी बहुत बात हुई थी। तो मुझे भी ऐसे लगा कि बैंकॉक में शूट क्यों करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहुंचा वहाँ पे एंड व्हेन आई एंटर्ड द होल यारी सेट, आई वाज लाइक यार ये क्या बना दिया है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या दुनिया बना दी है उन लोगों ने। जब हमें वो वॉइस नोट सुनाया गया था उस वक्त तो बहुत you feel very disheartened and very terrible about whatever happened 26/11. Hamza के expression, his eyes justified everything what we had gone through before the shot. आदित्य सर ने मुझे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं उसका क्रेडिट खास करके मुकेश भाई को देना चाहूँगा। बिलीव यू मी, आई एम टेलिंग यू, इन अ कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन ही इज गोना बी वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। 2 में क्या क्या और हमें देखने मिलेगा और क्या आप थोड़ी सी ग्लिम्स अगर दे पाए तो? हाँ, मैं दे सकता हूँ, बहुत कुछ देखने मिलेगा। बहुत कुछ देखने मिलेगा बोल रहा हूँ, बहुत कुछ देखने मिलेगा बहुत कुछ देखने मिलेगा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूँ हर्षिता बब्बेले। ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। कुछ किरदार, कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं कि जो जनता से रिलेट कर जाती है और जनता के दिलों में राज करती है सालों सालों तक। वैसे ही आज जो हस्ती मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने जनता का दिल इस प्रकार जीता है अपनी एक्टिंग से, अपने स्किल से, जिनका कोई जवाब ही नहीं है। दानिश, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच हर्षिता। धुरंधर में जो किया है मतलब अलग ही लेवल का है। लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। पहले बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खुशी होती है ना जब आपने मेहनत की है। बिल्कुल। और लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपके काम को सराहा रहे हैं। और मूवी तो मेरा ख्याल है कि आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल अभी मेरा ख्याल है 19 दिन हो गए हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है मूवी। और ऐसे भी नहीं है कि लोग एक बार देख रहे हैं, लोग 3-3, 4-4 बार देख रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं कि सर हमने तो 6वीं बार जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलती हूँ आपकी जर्नी के थ्रू। क्या होता है, कई उतार चढ़ाव रहते हैं हर किसी की लाइफ में। बतौर एक्टर आपने भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव फेस किए होंगे, बट जब वो एक मेहनत का फल दिखता है तो क्या लगता है कि जो आपने प्रे किया था, जो आपका ड्रीम था, वो फुलफिल हुआ है या अभी और चीज़ें हैं जो हासिल करने के लिए? हर्षिता, एक ऐसी चीज़ होती है ना एक्टर के लिए, एक्टर्स आर वेरी ग्रीडी, वेरी वेरी ग्रीडी। तो उनके लिए ऐसा होता है कि एक मुकाम आप हासिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको होता है कि अभी मुझे दूसरे मुकाम पर चढ़ना है। एक चीज़ ऐसी हो जाती है ना कि मतलब आप सालों से लगे रहते हो, ऑडिशंस देते रहते हो, आप अपने क्राफ्ट पर मेहनत करते रहते हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब देर हो रही है, लेकिन देर सवेर चीज़ें आपके लिए फिगर आउट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ भी फिगर आउट होना शुरू हो जाती है, फिर आपको ऐसे लगता है कि इसके आगे क्या, इसके आगे और क्या। तो मेरा भी वैसे ही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त, मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड इट फील्स क्वाइट सरियल। लेकिन ऐसे लगता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जी हाँ। कि लोगों ने आपका काम पसंद किया है, आपको इतना प्यार दिया है। एज एन एक्टर मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुस्तकबिल में जो मुझे और काम मिले तो उस पर भी मैं खरा उतरूँ। जी बिल्कुल। है ना, डिसअपॉइंट ना करूँ। जी जी जी। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि अभी इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। जी है ना। बिल्कुल। और हसल तो एक्टर का कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो मेंटेन करके रखना। और तो वैसे ही है। कितना प्रेशराइज रहता है, लाइक अभी तो बतौर एक्टर कि आपका एक सक्सेस की जर्नी तो चालू हो जाती है, बट कहीं ना कहीं वो जर्नी जब आप पीछे देखते हैं स्ट्रगल्स को, तो अभी भी क्या लग रहा है कि लाइक क्या चीज़ें हैं और जो ऑनेस्टली बताऊं हर्षिता, सक्सेस की कोई जर्नी नहीं होती है, जर्नी होती है, ठीक है। और अब जब 15 साल से आप एक चीज़ के लिए लगे हुए होते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने पहले काम नहीं किए, पहले भी काम किए, लेकिन उतनी रिकग्निशन वो नहीं मिल पाई थी। आदित्य सर ने मुझे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं उसका क्रेडिट खास करके मुकेश भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने मेरा ऑडिशन फॉरवर्ड किया आदित्य सर को
वो एक चेन बिल्डअप हो जाता है। तो ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अभी इसके आगे मुझे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है, ठीक है। तो हमेशा हमें वो स्ट्राइव करना है कि इसके आगे और कैसे करें, क्या करें, जो ऐसी परफॉर्मेंसेस दें और ऐसे कैरेक्टर्स जो मिले हम उसे इतने अच्छे से निभाएं जो कैरेक्टर लोगों को पसंद आए। बिल्कुल। ठीक है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया और सडनली आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हो गया, अब तो हम बन गए। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसे मेंटेन करना एक्टर की जिम्मेदारी होती है। एंड मैं उसी में बिलीव करता हूँ। जी। ठीक है, जितना आप अपनी तरफ से 100% देंगे, ऊपर वाला आपको फ्रूट्स भी उसके हिसाब से देगा। बिल्कुल। और वो इंटेंट लोगों को नज़र आती है और लोग भी आपको उसी तरह से प्यार देंगे। सो इवेंचुअली इट्स लाइक अ साइकिल, साइकिल, हाँ। या व्हाट यू गिव You यू विल टेक take इट। it, actually. I do agree with you. But हम थोड़ा आपको ऑडिशन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ऑडिशन खुद में एक चैलेंज होता है। आपको इतना सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लगता होगा, कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको जब ऑडिशन मिला होगा मुकेश जी के थ्रू, कैसा था, क्या क्या वार्तालाप हुई, कैसे आपने ऑडिशन दिया? मुझे अब तक डेट भी पता है जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था, अप्रैल 16 2024 को। जी। उसके एक रात पहले मुझे मुकेश भाई की ऑफिस से कॉल आया था। एक कास्टिंग एसोसिएट है पंकज रौतेला, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको साइट्स भेज रहा हूँ, मूवी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ख़ुलासा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक्टर्स इंट्रीग्ड होता है, सवाल पूछना बोलते भाई कुछ नहीं, मैं आपको साइट्स दे रहा हूँ, कल आ जाओ, टेस्ट करके जाओ। मैंने बोला वो तो अपना काम है, ठीक है। दूसरे दिन मैं गया, ऑडिशन दिया पूरी ऑनेस्टी के साथ। कैरेक्टर भी उसमें वो मेंशन नहीं था जो मूवी में, ठीक है, उज़र बलोच, वो कोई दूसरा फिक्टिश अलग से कैरेक्टर था। सिचुएशन भी वो मूवी से नहीं थी, कहीं और से थी। वो लोगों को सिर्फ देखना था कि परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है लड़का। मैं वहाँ से ख़त्म करके फ़ारिग हुआ, घर चला गया। 1 महीने कोई खबर नहीं आई। फिर वो पता रहता ना, क्योंकि मूवी मेकिंग बहुत बड़ा काम होता है, कास्टिंग का प्रोसेस भी बहुत लंबा चलता है। एक कैरेक्टर के लिए हज़ारों एक्टर्स लोग ऑडिशन कर रहे हैं, ठीक है। वो टेप देखना, उसमें से छांट के निकालना, ठीक है, वो बहुत वक्त लग जाता है। 1 महीने के बाद फिर मुझे मुकेश भाई का कॉल आया। उन्होंने कहा कि पिक्चर्स भेजो अपने जल्दी से। मेरा ख्याल, और मैं तो मतलब मुकेश भाई का फ़ोन आया तो तुरंत मैंने बोला कि पिक्चर्स भेज रहा हूँ मैं। जी जी। और शायद वो आदित्य सर के साथ बैठे होंगे उस वक्त, और उन्होंने मेरा ऑडिशन टेप बताया होगा उन्हें। तो वो लोग देखना चाहते होंगे कि मतलब इस लुक में अगर ऐसा लुक है तो पिक्चर्स भिजवा के देखना है। तो मैंने पिक्चर्स भेजी और फिर उसी रात को मुझे कॉल आया कि आई बीन क्रिएटिवली लॉक्ड फॉर द प्रोजेक्ट। तो और उस वक्त भी मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि कौन मूवी डायरेक्ट कर रहा है, स्टार कास्ट क्या है, मूवी का नाम क्या है, कुछ अंदाज़ा नहीं था। फिर दूसरे दिन मैंने फिर से फ़ोन किया, भाई अब तो बता दो कि क्या। देन ही टोल्ड मी दैट आदित्य धर इज डायरेक्टिंग इट। और वही सुन के मैंने बोला कि यार कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, ऑफ कोर्स। दिस इज बिकॉज मेरी ख्वाहिश थी आदित्य सर के साथ काम करने की आफ्टर उरी। ना सिर्फ मेरी बल्कि सारे एक्टर्स की ख्वाहिश होंगी उनके साथ काम करने की। और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, आई मीन यू फील वेरी ब्लेस्ड। जी बिल्कुल। एंड देन उन्होंने कास्ट का खुलासा किया कि ये है कास्ट में। लाइक अरे यार, और एक्टर को क्या चाहिए, बिल्कुल। काम करने मिल रहा है इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, उनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। ही इज़ बिलीविंग इन यू, पुटिंग हिज फेथ इन यू, कन्फाइडिंग इन यू, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल रहा है इतने दिग्गज कलाकारों के साथ। बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों का जब मुलाकात हुई होगी रणवीर सर के साथ, अक्षय सर के साथ ऑन सेट, जब आपने शूटिंग स्टार्ट करी होगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी थी सबके साथ? फर्स्ट मीटिंग हमारी जो प्राइमरी कास्ट थी पूरी, उनकी हमारी मीटिंग हुई थी, एक नरेशन हुआ था। वो नरेशन भी मुझे पूरी तरह से याद है, 4 जुलाई को हुआ था, यहीं पे जूहू पे हुआ था। तो सबसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी सब एक्टर्स से।
तो मैं बैठा था और अचानक से पीछे से रणवीर भाई ने ऐसा कस के हक किया, दानिश विल किल इट। जब आपके सामने एक सुपरस्टार खड़ा हो एंड आपको इतने प्यार से मतलब पूरे इम्पोर्टेंस दे रहा है एंड ही इज गिविंग यू सो मच ऑफ मोटिवेशन, हिज एनर्जी इज सो कंटेजियस, है ना, इज सो वाइबेशियस एज अ पर्सन, ही उनकी गिव्स energy इम्पोर्टेंस like टू एवरीवन, Bollywood, हाँ। ही मेक्स एवरीवन फील सो इम्पोर्टेंट अबाउट देमसेल्व्स, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पता है एक। और फिर देन आई मेट अक्षय सर एज वेल। अक्षय सर के साथ तो मैंने जी। छावा में भी काम कर चुका है, हाँ जी। तो तभी लेकिन हमारा इतना राब्ता नहीं था। मैं वो क्योंकि मैं एक्शन सीक्वेंसेस में ज़्यादा था और मैं सिर्फ खबरें लेकर आ रहा था, फिर संगमेश्वर में संभाजी महाराज को लेकर आया था जी, वहाँ जी, से, जी। तो तभी हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन धुरंधर के दौरान हमारी बहुत बात हुई थी। सो ऐसे था, एंड देन आई मेट एवरीवन, और फिर बाकायदा एक लंबा नरेशन हुआ था, और जिसने पूरा नरेशन किया था स्टोरी बोर्ड के साथ, बहुत ही उम्दा नरेशन था वो, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन पर्सन। एंड Ashita, believe you me, I'm telling you, in a couple of years down the line, he's going to be one of the finest directors of our country. Wow, Ojas Gautam. yeah. The project he's doing is like Yeah, he's going, worked under yeah. Aditya sir, and Aditya sir ने उन्हें इतने बेहतरीन तरह से ट्रेन किया है ना, that he's going to be one of the finest in a couple of years down the line. बिल्कुल, but trust me, your character also built a lot of boost up to the audience. Like आप बताइए कि दानिश को उज़ैर बनने में क्या क्या चैलेंजेस मिले, या कितना इजी था बिल्डअप होना, या क्या क्या आपने और प्रैक्टिकली क्या चीज़ें करी थी अपने कैरेक्टर को लाने? जब कोई भी कैरेक्टर आपको मिलता है, सबसे पहली बात तो जो स्क्रिप्ट आपको आती है आपके जी। पास, हाँ, स्क्रिप्ट आपको चुनती है सबसे पहले तो, और जो कैरेक्टर आपको मिलता है दर्शाने के लिए, तो उस पर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो कैरेक्टर में आपकी शुबा बिल्कुल ना आए। जैसे हर्षिता अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो आपके दोस्त सबसे बड़ा वैलिडेटर्स होते हैं, जब वो आपको स्क्रीन पर देखें, वो लोग ये ना कहें कि हर्षिता ही दिख रही थी हमें। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि सी ऑडियंस, एज एन ऑडियंस, लोग वो कोई जानता नहीं है, जी बिल्कुल, ठीक है, मेरे बारे में ऐसे तो सुना नहीं होगा, मेरे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लोग, फ्रेंड्स लोग आपको जानते हैं, ठीक है। मेरे लिए वैलिडेशन तब आया जब उन लोगों ने कहा कि जब हमने स्क्रीन पे आपको देखा तो हमें ऐसे नहीं लग रहा था कि हम दानिश को देख रहे हैं, हमें बिल्कुल एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ, हमें ऐसे लगा कि हम उज़ैर बलोच को ही देख रहे हैं। नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट वी थॉट दैट वी आर सीइंग अ फ्रेंड ऑन द स्क्रीन, वो देख के हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। तो वो आपकी सबसे बड़ी एक वैलिडेशन पॉइंट होता है ना। और दूसरी बात, जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी आदित्य सर से, उन्होंने रिसर्च मटेरियल दिया था उज़ैर बलोच के लिए, तो तब से मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यूज़ देखने की। अब जो एक इंटरव्यूज़ उनका बहुत वायरल किया जा रहा है उज़ैर बलोच का, जी, जी, जी। वो मैंने बहुत 1 साल पहले ही देख लिया था यूट्यूब पे, क्योंकि तभी, और मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था, किसी को पता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स में से, मेरी फैमिली में से किसी को नहीं पता था कि मैं कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्लीटली अनडिस्क्लोज्ड, सो वेरी डिस्क्रीट अबाउट इट। तो उसके बाद मैंने होमवर्क किया, डायलेक्ट पे वर्क किया पूरी तरह से, क्योंकि उन लोगों का एक लहजा अलग होता है वहाँ का, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ की उर्दू और वहाँ की उर्दू बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत डिफरेंट होती है, पंजाबी और उर्दू मिक्स होती है। फिर हमारी मार्शल आर्ट की क्लासेस हुआ करती थी, और क्योंकि आदित्य सर बिलीव्स इन परफेक्शन, वो चाहते हैं कि एक्टर पूरी तरह से ट्रेन हो जाए हर चीज़ के लिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन की क्लासेस हुआ करती थी, तो उसमें भी पूरा वक्त गुजरा। फिर बाकायदा वर्कशॉप ली जाती थी, आदित्य सर खुद लेते थे वर्कशॉप, ठीक है। मैं होता था वर्कशॉप में, सारा हुआ करती थी, राकेश सर हुआ करते थे, जमील जमाली, राकेश बेदी सर, रणवीर भाई हुआ करते थे, आलम। तो ऐसे हम लोगों की मतलब एक एक करके अलग अलग जो सीन्स की ना वर्कशॉप हुआ करती थी, और तभी भी उन्होंने बोला था कि जैसे भी है, आई विल गिव यू ऑल द लिबर्टी, ऑल द स्पेस। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जस्ट कीप इट मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में बात करते हो, ठीक है, उसी तरह से पूरी तरह से छोड़ दो अपने आप को। रिहर्सल जितनी करनी है करो, लेकिन अपने आप को जब सेट पे आते हो कैमरे के सामने, अपने आप को छोड़ दो, फिर जस्ट बी इन द मोमेंट। आपको जो जैसे लगता है, और जब आपका डायरेक्टर आपको इतनी स्पेस देता है, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी देता है परफॉर्म करने के लिए, है ना,
तो फिर वो निकल जाता है ना। या अब वो तो एक्टर देन इसलिए मैं पकड़ बोलता लेते हैं हूँ ऑफ मेरा कोर्स। या आई मीन वट एवर इट इज, द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग जी ऑफ जी ऑल द कैरेक्टर्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू मी, उसका श्रेय आदित्य सर को जाता है। जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर आग बनाया, जी जी कैरेक्टर जी एस्टेब्लिशमेंट की है बाकी सारे कैरेक्टर्स के भी, इट इज ब्यूटीफुल टू सी। ऑफ कोर्स एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी है ना, वो भी अपनी एक छाप छोड़ के जाता है उसमें। बिकॉज वी सॉ लाइक बहुत ही लोकेशन वाइज भी मैं कहूँ, जैसे मैं पूछना चाहूँगी कि कैसे वो सेटअप बनाया गया, वो वाइब सेट करी गई, बिकॉज पाकिस्तान एक अलग ही कंट्री है, उसको पूरी तरीके से दिखाना कि रूमर्स तो ये भी है कि शूट ही पाकिस्तान में हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो नहीं होगा, बट कैसे दिखाया गया, कैसे पूरा वो सेटअप बनाया गया और किधर लोकेशन रखी थी। काबिल तारीफ चीज़ है ये तो। सबसे बहुत पहले तो हमने शुरुआत की थी थाईलैंड में, जो 6 एकड़ के प्लॉट में पूरी तरह से लियारी का सेटअप किया गया था। जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर सैनी जौहरे, उन्होंने इतना कमेंडेबल काम किया है, उनकी और उनकी टीम ने। वो लोग ने पूरे सारे जो लियारी के जो वीडियोस निकाले, उसमें से डिटेल्स पे वर्क किया कि किस तरह से होती है कराची की चीज़ें। बाइक्स वाइक्स जहाँ पे वो शुरू में जो बाइक लेके जाते हैं ना एक्शन सीक्वेंस में भी, वो भी उस पर भी काम किया। जैसे जूस सेंटर होते हैं, अलग अलग दुकानें होती है, जैसे बकर खाने होते हैं वहाँ पे, कसाई की दुकानें होती है, सब इतने डिटेलिंग में काम किया। आप यकीन नहीं मानोगे हर्षिता, जब मैं पहली बार पहुंचा वहाँ पे, मुझे भी ऐसे लगा कि बैंकॉक में शूट क्यों कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहुंचा वहाँ पे एंड व्हेन आई एंटर्ड द होल लियारी सेट, आई वाज लाइक यार ये क्या बना दिया है। आपको आप हैरत हो जाएगी आपको देख के। 6 एकड़ पे मतलब पूरा ऐसे लग रहा है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या दुनिया बना दी है उन लोगों ने। एंड आई मीन कुडोस टू the team, production designing team, and you know Aditya sir is so meticulous about things कि उनको हर चीज़ पूरे परफेक्शन के साथ चाहिए। वो इंट्रिकेट डिटेल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है ना, तब वो चीज़ जाके लगती है कि मतलब यार नहीं यार ये असल लग रहा है। नहीं तो ऐसे कुछ भी रैंडम बना दो तो मज़ा नहीं आता ना उसमें। इसलिए सब लोग उसकी बहुत बात कर रहे हैं। चलो वो तो एक लियारी की बात हो गई। हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पे मैं हमजा से वाकिफ कराता हूँ सब चीज़ों की, वो भी कितना अच्छा पूरा क्या सेटअप किया हुआ। यहाँ से वहाँ मैं लेके चल रहा हूँ उसे, पूरी इंडक्शन दे रहा हूँ कि ये होता है, ऐसी बंदूकें बनती है, ये सारी चीज़ें बनती है। वो भी कितनी खूबसूरत फैक्ट्री तरीके से पूरी तरीके से निभाया। बी इट वेडिंग सीक्वेंस ऑफ हमजा एंड यलीना, क्या ब्यूटीफुल सेटअप था। प्रॉपर लाइक आप मुझे नहीं लगता कि आप वो कह भी सकते हो कि ये नहीं है रियल। इट इज मोर लाइक अ विजुअल ट्रीट टू पीपल ना। बिल्कुल, इट लुक्स मैग्नम ओपस। आप बलोच कैम्प देख लो, बलोच कैम्प जो लेह में हम लोगों ने शूट किया है, कितना खूबसूरत से वहाँ छोटे छोटे घर बनाए है ना, बारीकियों पे काम किया गया है, देखने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। एक सीन की बात करूंगी जो 26/11 बहुत ज़्यादा, आई थिंक हम वहाँ पे थे भी थिएटर्स में तो लोग इमोशनल हो रहे थे। आप एक्टर हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए भी, बट कहीं ना कहीं वो दिल से तो चीज़ें निकलती होंगी बहुत ज़्यादा। जब आपको रियल ऑडियो सुनाया गया, आप सब होंगे, जैसे हम एक इंटरव्यू में हमने सुना कि आप सब मौजूद थे, जब सब मौजूद थे वहाँ पे, उसके बाद भी आपको एक्टिंग में वो चीज़ नहीं दिखानी है, आप कुछ और प्ले कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट था। और जब आपने वो सुना तो क्या था आप लोगों के अंदर? बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो जब हम वो शूट कर रहे थे तो सारे किरदार जो है वो मौजूद थे, ऑलमोस्ट सारे किरदार, जैसे कि मेजर इकबाल हो गए, रहमान हो गए, हमजा, उज़ैर, आज़म चीमा, भुट्टो भी, जावेद खनानी, एवरी। और जब हमें वो वॉइस नोट सुनाया गया था उस वक्त तो बहुत you feel very disheartened and very terrible about whatever happened 26/11, क्योंकि उस वक्त हम एक मीडिया के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे थे, है ना, जब हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था ना अंदर क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। ये वॉइस नोट में जब आपको ये सारी चीज़ें सुनने मिलती है टेररिस्ट और हैंडलर्स के बीच में, और पीछे से फायरिंग की आवाज़ आती है, तब आपको महसूस होता है कि अंदर जो लोग मौजूद होंगे उन्हें कितना मतलब इतनी दहशत वाली चीज़ है वो। और हम बाहर से बैठ के ऐसे थर्ड मैन पर्सपेक्टिव, हम पूरी तरह से नहीं वो फैथम कर सकते हैं कि अंदर जो बैठे होंगे हॉस्टेजेस, उनके मन में क्या बीत रही होगी। हॉस्टेजेस और बाकी जितने भी जो स्टाफ था वहाँ का, वो भी इन्वॉल्व था इस चीज़ में। तो जब हमें सुनाई गया तो मतलब इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम for a long, and I felt so bad about that.
You know, as an Indian, as an Indian citizen, you're proud to be an Indian citizen entirely. You know, और जब ये चीज़ होती है तो इतना बुरा लगता है, लेकिन at the same time मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि दानिश नहीं है, जो कि उज़ैर बलोच का कैरेक्टर है। ठीक है, स्विच ऑफ होना, स्विच ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसी चीज़ में रह जाओगे तो आप अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आई एग्री। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो कैमरे पे बहुत अब्रप्ट लगेगा। ठीक है, तो हमें वो चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हमें अपने कैरेक्टर से छूटना नहीं है। और सेट एक प्रेशर कुकर होता है, सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम पे चीज़ें ख़त्म करनी होती है, आपके शॉट्स भी टाइम पे लगने, बहुत सारे कैरेक्टर लोगों को केटर करना होता है, तो आपको भी वो जोन में रहना पड़ता है जी, जो कि सीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी तरह पे जब हमज़ा के ऊपर क्लोज जाता है, ठीक है, हमज़ा के एक्सप्रेशन आपको जाहिर करेंगे जितने सारे रूम में बैठे थे कि हर इंसान उस तरह से फील कर रहा था, जितने खूबसूरती से हमज़ा ने वो अपने आंखों में लाया है चीज़ें। ठीक है, अंदर से इंसान टूट चुका है, पूरी तरह से शैटर हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉम्पनसेट कर रहा है वो कह के, है ना, जब मेजर इकबाल पलटते हैं पीछे और कहते हैं, आपको उनकी आंखों में दिखेगा सारी चीज़ें। और आई मीन मैं मॉनिटर पे बैठ के वो देख रहा था, एंड आई वेंट टू, मैंने हग्ड हिम, क्योंकि ही वाज ऑलमोस्ट, ही वाज देयर, मतलब ही वाज अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट जोन। ये एक चीज होती है ना, मतलब यू जस्ट गेट लाइक कैरिड अवे विद द एंटायर थिंग व्हाट हैज गॉन। वो इंसान भी, वो शख्स भी वो सोच रहा है ना कि अगर ये चीज होती तो मैं बचा भी सकता था ये चीज, लेकिन उसके भी हाथ में ज्यादा चीजें नहीं थी। ही इज फीलिंग गिल्टी एट द सेम टाइम एज वेल। I can feel the integrity of the character you guys handle. His expression justify all the characters sitting in the room. Yeah. Like not from our perspective. Yeah. His eyes justified everything what we had gone through before the shot. You know what I mean? Yeah. I am completely like I am getting the goosebumps of the because आप वो चीज़ जब आप करते हो, आप एक्टर हो, आपको करना पड़ेगा, बट वो एक ह्यूमन जो अंदर से आया होगा, जैसे ही कट हुआ होगा, आई डोंट नो आप लोगों ने वो चीज़ कैसे हैंडल करी होगी, बिकॉज अक्षय सर भी वहाँ पे, अक्षय सर को भी तो उनको तो ज़्यादा एक्साइटमेंट उस सीन में दिखाना था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ह्यूमनली कि वो चीज़ आपको कैसे केपेबल होगा, बिकॉज हम तो सिर्फ सिनेमा में देख रहे हैं, वहाँ BTS तो आप लोग फील करते हैं। वो तो फिर वो क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर, या ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री, आई डू एग्री। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, ऑफ कोर्स। वही अक्षय सर का वायरल डांस भी चल रहा है जो हुआ है, हमने सुना वो तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो उन्होंने इनबिल्ड किया था, तो क्या था वो आप लोगों का, आप लोग क्योंकि आपकी एंट्री हुई है एंड देन डांस पूरा मूड बना हुआ है। डांस से ज्यादा तो माहौल था वो एक्चुअली। बिल्कुल, हाँ, जिस तरह से हम लोग लोकेशन पे शूट कर रहे थे, और जब रहमान भाई को तख्त दिया जा रहा था, तख्त पे बिठाया जा रहा था, और शेरे बलोच का खिताब दिया जा रहा था, तो वो एक सेटअप पूरी तरह से जो एग्जीक्यूट किया गया था। हम जब गाड़ी में आते हैं, पूरी तरह से जब शेरानी से पहली बार मुखातिब होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन शेरानी साहब का होता है जी, तब मिलते हैं और तब अंदर घुसते हैं, तो गाना चलता है, और उस वक्त ऐसा हो गया था कि हमें नहीं पता था कि वो डांस करने वाले, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो अचानक से देखे कि अंदर कोरियोग्राफी चल रही है डांस की, विजय गांगुली जो है वो अपने डांसर्स के साथ पूरी कोरियोग्राफी बिठा रहे हैं, और अचानक से ये देख रहे होंगे जी। वही होता है ना एक शार्पनेस ऑफ एन एक्टर, कि क्या होता है कि सी रहमान बलोच को जिस तरह से बताया गया है कि इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ आंखों से पूरी तरह से चीज़ें खेलते हैं जी। लेकिन आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन एज वेल, उनको भी किसी चीज़ से खुशी होती है। अगर हर्षिता को किसी चीज़ का लक़ब दिया जा रहा होगा बड़े पैमाने पे, ठीक है, उनको भी खुशी होगी, भले हर्षिता अगर ऐसे पूरे ऐसे रहेंगे कि नहीं मैं ऐसे बात, लेकिन अंदर से खुशी होगी, और वो कभी कभी एक बिहेवियर चेंज हो ही जाता है जी। तो माहौल देख के उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से डांस करना शुरू कर दिया जी जी जी। हमने भी सोचा कि हम भी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल डांस करना तो बहुत जरूरी ऐसा मौका मिल जाता है, तो हमने भी वही वैसे ही करना शुरू कर दिया जी। तो वो एक खूबसूरती होती है एक्टर की, जो ही स्टेज इन दैट एन एक्टर स्टेज इन द मोमेंट एंड ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट द एनवायरनमेंट इज एंड हाउ वेल what else he can do about it। तो पूरी तरह से मतलब अगर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन जिस तरह से हुआ है
सिनेमाटोग्राफर विकास नौलखा ने जिस तरह से पूरा शूट किया है, कैप्चर किया है, बिल्डअप दिया है पूरी तरह से। वो दरवाज़ा खोलते हैं, देयर इज अ पाथवे के बाद फिर वो खुलता है जब डांसर्स लोग डांस करते जी, हैं। जी, जी, तो जी। ग्रेजुअल बिल्डअप जो होता है ना, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। ना कि सिर्फ एक गाना। जी, जी, जी। यू नो, इंसान लोगों को देखने में ना, बिल्डअप देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चीज़ें अगर आप सामने मतलब अचानक से बता दो, वो एक धक्का लगेगा। ऑफ कोर्स। आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप जब होता है, गाड़ी से निकलने के बाद चलते हैं पाथवे से वहाँ, तो वो खूबसूरती और हो जाती है। उसके बाद फिर गाना कंटिन्यूशन होता है जब मैं और हमजा फायर कर रहे हैं वाली करते, में, हाँ। तो वो दैट्स द कंटिन्यूशन ऑफ द एंटायर थिंग। Entire thing. Yeah, So yeah, that's a gradual build up and the overall execution and the environment at that point in time, it looks beautiful. वो कार का जो सीन था आपका और रणवीर सर का, जो आप जाते हो मारने के लिए, पूरे इधर उधर घूमते रहते हो, वो कैसे शॉट किया गया होगा और क्या? बिकॉज मैं एज अ गर्ल, हमें ज्यादा वायलेंस देख के ऐसा लगता है, बट व्हेन वी सॉ तो हमें यार ये चीज शूट कैसे करी गई होगी, कितना बहुत भारी पड़ता है। हाँ आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है? कार में जो शूट होता है ना, कार में एक्सप्रेशन, वो चीज़ों को लेकर आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत सी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले तो टेक्निकलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक्टर के लिए क्या इंस्टिंक्टिव चीज़ें हो ही जाती है, जी। लेकिन कार में ब्रेक मारो तो जर्क कितना देना है, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कैमरे से आप निकल ना जाओ। ठीक है, और फिर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो एक्टिंग से ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी पिक्चर में आती है। जी, जी, जी। और फिर गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हर चीज़ जो हो रही है, जब मुझे पता चलता है कि रहमान भाई को पकड़ माइकोलोची पुल से उठा लिया गया है, वो पता चलता है। उसके बाद भी फिर बहुत सारी चीज़ों में गाड़ी के सीक्वेंसेस है। तो अभी वो मोमेंट में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोमेंट से निकल जाओगे तो वो छोटी सी जो नज़ाकत, वो छोटी सी नुआंस है ना, वो मिस कर जाओगे। बिल्कुल। या आप लोगों ने हर एक कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी होगी। मैं उस रिसर्च के बेस पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आखिर ये जो लोग होते हैं, इनके माइंड में रहता क्या है? कि लाइक व्हाई दे थिंक कि वायलेंस इज़ द वे? वायलेंस इज नेवर द वे। उनके जो दिमाग में रहता है, जो वायलेंस का तरीका लेते हैं, जैसे कि हमला करना इट इज या ये इट इज यू नो हर्षिता, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, हमारे हिसाब से हम जो सोच रहे हैं वो वायलेंस है, जी। उनके हिसाब से वो लोग जो सोच रहे हैं वो वायलेंस नहीं है। You know what I mean? Mindset, I mean, of like course. you are thinking about it from the third man's perspective, जी, third जी। person's perspective. आप जिस तरह से जो चीज़ को जज करते हो वो आप जज करते हो, जिस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं वो अपनी तरह से जज करते हैं। Of course. तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अगर एज एन एक्टर मैं अपने आप को उनके जूते में रख रहा हूँ, तो मैं अगर उनको जज करना शुरू कर दूंगा तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं हमेशा यही सोचता रहूंगा कि ये तो गलत कर रहा है, ये तो ये गलत कर रहा है। मैं वैसा सोच ही नहीं सकता ना। मुझे ऐसा सोचना है कि ये तो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। जो असला का धंधा हो रहा है, हमारा जो बंदूकों का कारोबार है, ये हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी है। जिस तरह से हर्षिता इज़ अ जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टिंग इनका काम है, इंटरव्यूज लेना इनका काम है, मीडिया में शी बिलोंग्स टू द फ्रेटर्निटी, ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी है। जैसे उनकी भी एक ह्यूमनाइजिंग साइड है, ये उन लोग की रोज़मर्रे की ज़िंदगी है। तो आई मीन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। फॉर यू समथिंग इज़ वायलेंस, फॉर देम इट्स नॉट वायलेंस। इट्स लाइक ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। डेली लाइफ रूटीन टाइप। ओके, फर्स्ट आपसे बात किया है जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप आगे बहुत ही अच्छा, बिकॉज इतने सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करने में सामने वाले को पता चलता है कि यार समवन इज़ देयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। बट एक कोई ऐसा सीन जो आपके दिल को छू के रखा हो, जिसके बारे में आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? मेरे सीन के मुतालिक या किसी और के सीन के मुतालिक? आपका ही, ऑफ कोर्स, जो भी धुरंधर की कोई भी एक ऐसा सीन, क्योंकि आप जब मैं तो कोई भी सीन बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ में ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जान लगा दी थी, बहुत होमवर्क किया था सारे सीन्स पे मैंने कि, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप होमवर्क करने के बावजूद भी क्या होता है कि सेट पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लोकेशन को देख के ना बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन की चीज़ें आ जाती है कि अच्छा हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। हालांकि लेकिन जो आखिरी सीन है जब रहमान भाई की डेथ होती है और जब वो वापस आ जाते हो, बाप रे, वो तो एक्चुअली दैट इज एन अडैप्टेशन, इट वाज ब्रूटस। तो बट वो सीन को लेके जो 1 मिनट में वो जो उठे हैं, उसमें लाइक हम सबकी रूह कांप गई थी कि ओ शिट, ये क्या हुआ। दैट इज द जस्टिफिकेशन फ्रॉम माय, इफ आई गिव अ जस्टिफिकेशन, दैट्स the credit goes to Aditya Sattu in order to portray the power of the character.
यू नो जब रहमान जब मर जाते हैं, जी ठीक है, अगर उनको ऐसे ही मर के उसी वक्त बता दिया, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल इफ यू प्ले विद द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, वो इंसान हमजा के जहन में इतना पावरफुल था कि अचानक से उठ गया है वो, एंड ही इज लुकिंग एट हिम, और उस वक्त आप हमजा की शक्ल पे भी पैन करते हो, ही इज टेरिफाइड, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी। रहमान बलोच वॉज कंसिडर्ड द रॉबिन हुड ऑफ द लियारी पीपल आउट देयर, ठीक है, उनका शेर बलोच, ठीक है, और वो मर गया है। और उस वक्त अचानक से पता चल रहा है कि मतलब एक दिमाग में एक इंट्यूशन होता है ना कि ये उठ के बैठा है, मतलब वो एक खौफ हो जाता है ना कि इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी, कि बाप रे, लाइक and he's looking and sitting and smoking and looking at you like this. बाप रे, oh damn, It's very terrible. It's a different thing altogether, yeah, na? of course, And not just this scene. There are so many scenes. I mean, अगर आप सीन्स की बात करेंगे तो बहुत सारे सीन्स है, छोटे से छोटे सीन्स की। अगर आप जैसे 26/11 की बात किए थे आपने, जी बिल्कुल, जब रणवीर भाई का क्लोज, वो भी कितना ब्यूटीफुल था। बिल्कुल, और जब वो खाने के लिए, जब इतने सालों से जब रह रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, वो खाने के लिए देख रहे, हाथ बढ़ा रहे, और फिर रो रहे जब खाना नसीब नहीं हो रहा है, वो भी कितना प्यारा दर्शाया है उन लोगों ने। और जिस तरह से रणवीर भाई ने परफॉर्म भी किया है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हर चीज सभी आर्टिस्ट ने काफी अच्छा किया है और बहुत ही मतलब जस्टिस दिया है, अगर एक तरीके से कहा जाए सभी किरदारों को, जस्टिस दिया है बिल्कुल। और जब मुझे खबर मिलती है रहमान भाई की मरने की, जब मैं हॉस्पिटल से पहले गाड़ी में रोकता हूँ, मेरा हाथ वो हो जाता है, फिर हॉस्पिटल आता हूँ, तभी तो मैं तो संभाल ही नहीं पाया था अपने आप को। वो तो शॉट इसमें से थोड़ा सा इतना लंबा नहीं रख सकते, उसमें तो मतलब आई हैव क्राइड एंड हाउल्ड एंड हाउ, जब हम लोग ने सीन किया था, मतलब मैं आई हैव क्राइड, मतलब मैं तो हाथ पैर मेरे कांपने लग गए थे पूरे, जब वो सीन खत्म हुआ था। जब तो आपको रणवीर हक करते हैं, हाँ, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए थे पूरी तरह से। It was so, ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं। It's just about, it's not about doing something else, but staying in the moment to understand what is happening and getting your emotions in place. लास्टली हमारी बहुत ही ज्यादा कॉन्वर्सेशन बढ़ गई है, बट लास्टली धुरंधर 2 के लिए एक ये तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से ट्रेलर दिखा दिया है, 2 में क्या क्या और हमें देखने मिलेगा, और क्या आप थोड़ी सी ग्लिम्स अगर दे पाए तो। हाँ, मैं दे सकता हूँ, बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा, बोल रहा हूँ, बहुत कुछ देखने मिलेगा बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। हमजा अली मज़ारी देखने मिलेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मार्च 19 को जिसका खुलासा होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या देखने मिलेगा, लेकिन मैं मार्च 19 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिस तरह से एक्साइटमेंट लोगों का बरकरार है, मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे आगे भी। But I'm sure, I'm really grateful to people, everyone out there who's showering so much of love to us. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, and it's like a validation for us. It feels like a victory. Wow. I feels very, very blessed. Thank you so much, guys. Thank you so much, दानिश। Thank you आपसे so बात much, करके Harshita. मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, And I Harshita. must say कि आप जैसे एक्टर्स और किरदारों की हमारे सिनेमा को बहुत जरूरत है, एंड टचवुड आप बहुत ही अच्छा करेंगे। Thank you so much अपना समय inshallah. देने के। Thank you so much, Harshita. Thank you. Thank you. हाय, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड बबल में हर्षिता के साथ।